नमस्कार, मैं मुद्रा त्यागी आप सबका स्वागत करती हूं आईएमटी मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। क्रीमियन युद्ध में आज के दिन शामिल हुए थे फ्रांस और ब्रिटेन। क्रीमिया का युद्ध 5 अक्टूबर 1853 को शुरू हुआ था और जल्दी ही रूस ने काला सागर में ऑटोमन बेड़े को ध्वस्त कर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। लेकिन 28 मार्च 1854 को फ्रांस और ब्रिटेन के ऑटोमन साम्राज्य के पक्ष में उतरने से यह लड़ाई लंबी खिंच गई थी। इसके बाद मार्च 1856 में पेरिस में हुए शांति समझौते के बाद हालात सामान्य हो गए थे। इसके बावजूद सेवस्तोपोल परोक्ष रूप से रूस के कब्जे में ही रहा। क्रीमिया का युद्ध काला सागर के आसपास चला था, जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन, सार्डिनिया, तुर्की एक तरफ और रूस दूसरी तरफ था। देश के पहले भारतीय डीसीपी पेटिग्रा का आज के दिन हुआ था निधन। 1928 में बॉम्बे पुलिस के पहले भारतीय पुलिस उपायुक्त बनने वाले जमशेदजी पेटिगरा का गांधी जी से काफी लगाव था। 28 मार्च 1941 को बीमारी के कारण उनका निधन हो गया था। गांधी जी और पेटिगरा के बीच सम्मान का ऐसा संबंध था कि गांधी जी कहते थे कि उनकी गिरफ्तारी के समय पेटिगरा जरूर मौजूद रहे। असल में पेटिगरा गांधी जी और ब्रिटिश सरकार दोनों के वफादार थे। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ कई प्रयासों को विफल किया था। पेटिगरा की सेवाओं के सम्मान में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें खान बहादुर की उपाधि दी थी। प्रसिद्ध रूसी साहित्यकार मैक्सिम गोर्की का आज के दिन हुआ था जन्म। रूस के प्रसिद्ध लेखक, राजनीतिक कार्यकर्ता मैक्सिम गोर्की का जन्म 28 मार्च 1868 को हुआ था। उन्होंने समाजवादी अर्थार्थवाद नामक साहित्यिक परिभाषा की स्थापना की थी। गोर्की कई वर्ष तक इटली के क्रैपी में भी रहे। गोर्की ने कई नाटक लिखे, जिनमें सूर्य के बच्चे, बर्बर, तलछट आदि शामिल हैं, जो बुर्जुआ विचारधारा के विरुद्ध है। गोर्की ने नाटक शत्रु और उपन्यास मां लिखा, जिसमें बुर्जुआ लोगों और मजदूरों के संघर्ष का वर्णन किया गया है। विश्व साहित्य में पहली बार इस विषय में कुछ लिखा गया था। गोर्की के सहयोग से बोल्शेविक समाचार पत्र नया जीवन का प्रकाशन भी हुआ था। इंडोनेशिया में आज के दिन भूकंप में गई थी 1300 लोगों की जान। पश्चिमी सुमात्रा स्थित इंडोनेशिया के द्वीप नियास में 28 मार्च 2005 को आए भीषण भूकंप ने 1300 लोगों की जान ली थी। इंडोनेशिया पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर स्थित है, जो अक्सर भूकंपों से प्रभावित होता है। यहाँ सुनामी का भी बहुत खतरा रहता है और ज्वालामुखी फटने से बड़े भूकंप से झटके आते हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के अनुसार इसी इलाके में दुनिया के 90% भूकंप आते हैं और बड़े भूकंपों में से भी 81% इसी क्षेत्र में आते हैं। यह क्षेत्र करीब 40,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है और विश्व के एक्टिव ज्वालामुखी में से 75% यहीं पर है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए आईएमटी मीडिया।